प्रणाम जी, सुंदर सार जी। बड़े महाराज जी की अपार मेहर से, प्रेरणा से उनकी बीतक चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कल की बीतक का जो बिंदु समझने वाला, आचरण में लाने वाला था, वह सर्वप्रथम तो सहजता। किसी भी स्थिति को, किसी भी व्यक्ति को सहजता से ही स्वीकार कर लेना। कल उनके जीवन में एक ऐसे महात्मा का आगमन होता है जो हष्ट पुष्ट, लेकिन जिनकी जटाएं बाल जटाओं की तरह पूरे शरीर में भभूति मली है, आँखों में कठोरता, वाणी में तीक्ष्णता और बेढब सा उनका स्वरूप है, जो देखने में कहीं से भी अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो महात्मा महाराज जी को कहते हैं कि क्या भोजन जो बना रहे हो मुझे भी मिलेगा क्या, तो महाराज जी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ऐसा व्यक्ति है, इसका स्वरूप ऐसा है। तुरंत ही उनको सहजता से उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि आइए महात्मा जी, और ये भोजन तो आप ही का है। तो कितनी विनम्रता और सहजता महाराज जी ने इसमें बताई। और फिर जब दोनों महात्मा जीमने बैठे तो वो महाराज जी का जूठा भी खा रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरे जूठे दाने खा रहा है, तो हमने भी उनके आगे का खाना आरंभ किया। बड़े प्रेम से जी में दोनों आया एक आनंद अपार। महाराज जी कह रही फिर मैंने भी उसके संग संग उसका जूठा खाना आरंभ किया। हम दोनों ने एक ही पत्तल में खाया और फिर दोनों के दिलों में जो प्रेम उमड़ा, दोनों के दिलों में जो प्रेम की धारा आई, वो थोड़ी सी खिचड़ी ने भी, कह रहे हैं हमने भर पेट हमारा भर गया और हमने बहुत अच्छे से खाया। चाहे भोजन बहुत कम था, लेकिन दोनों का प्रेम इतना अधिक था कि उसमें ही दोनों ने अपार आनंद का अनुभव किया और अत्यधिक उनको संतोष उसमें आया। तो सुंदर सा जी महाराज जी चल रहे हैं, कैसे भी व्यक्ति उनके जीवन में आ रहे हैं, कैसा भी समय आ रहा है, सबको बहुत सहजता से वो अपनाते जा रहे हैं। दूसरा जो बिंदु था वो था बुजुर्गी मारे रे साथ जी बुजुर्गी मारे, कि वो महात्मा महाराज जी को गुरु कह के संबोधित कर रहे हैं और उनको अपना सब कुछ मान रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं नहीं, तुम मुझे गुरु मत कहो, गुरु के योग्य तो आप हो। आप मुझे गुरु कहते हैं तो मुझे लाज आती है। लेकिन वो महात्मा ने पूरी अपनी यात्रा में महाराज जी को ही आगे रखा, उनके वचनों पर ही वो चला। लेकिन महाराज जी ने कभी नहीं चाहा कि वो मेरा एक शिष्य बन के रूप में रहे। उन्होंने बराबर का उनको दर्जा दिया। तो एक ये सबको समान रूप से देखने की बात और स्वयं को बड़ा कहलाने का उनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। और तीसरा परोपकार का सबक महाराज जी ने हमें दिया कि जब आश्रम के बाहर से कुछ लकड़ी वाले निकले और आश्रम वाला संचालक चाहता था कि वो कुछ लकड़ियां साधुओं के लिए काम आ जाएं, तो कोई भी साधु उन लकड़ियों को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो महाराज जी के ये महात्मा इनसे आज्ञा लेते हैं और कहते हैं गुरु जी आप यदि कहें तो मैं वो लकड़ियाँ ले आऊँ। तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं, परोपकार का तो काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि परोपकार यदि हम करते हैं तो सारे समाज का, तो उसमें हमारा भी हित होता है। कहते हैं कि आप परोपकार करो और अपने नाम ज़रूर कमाओ, क्योंकि इससे आश्रम का भी भला होगा और सब महात्माओं को भी लकड़ी मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने हमें मानव प्रेम का भी संदेश दिया। ऐसे सदगुरु महाराज हमको रोज़ कुछ न कुछ विचारणीय बिंदु देते हैं, जिनको हम यदि आचरण में लें तो हमारा भी जीवन बहुत सहज सहज हो जाए और निर्द्वंद हमारी भी यात्रा आगे बढ़ सकती है। प्रणाम जी।